अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, मुनीर नियाज़ी पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उर्दू के बहुत बड़े शायर। उनका एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इमरान खान साहब काफ़ी दरिया पार करके आए हैं, जिनमें बहुत सारी मुश्किलात के दरिया थे, बहुत सारे मसाइल का दरिया थे। उन पर कातलाना हमले का एक दरिया था। उनके कारकुनों पर मुश्किलात के दरिया थे। उन पर 146 मुकदमात का दरिया था। इसके अलावा 25 मई को उनके कारकुनों पर तशद्दुद का एक दरिया था। फिर 26 नवंबर को एक लॉन्ग मार्च में एक बहुत बड़े बिछाए जाने वाले जाल का दरिया था। ज़मान पार्क पर हमले का दरिया था। उनके दरो दीवार गिराए जाने का दरिया था। अब जब इमरान खान साहब इतने सारे दरिया पार करके उतरे हैं, तो अब उन्हें पता चला है कि एक और बड़े दरिया का सामना है। और वो दरिया क्या है जनाब? कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन जो 30 अप्रैल को होना थे, उसे पोस्टपोन करके 8 नवंबर तक ले गए, 8 अक्टूबर तक ले गए। अब ये इलेक्शन इस रवा माह नहीं होंगे, बल्कि 8 अक्टूबर को होंगे। 7 महीने का डिले कर दिया गया है। अब इनके मकासद क्या हैं? क्या ये तैयारी के साथ ये फैसला किया गया है क्या, या बगैर तैयारी के फैसला किया गया है? इस वक्त अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के सामने कोई दो बड़ी रुकावटें हो सकती हैं, तो वो एक इमरान खान हो सकते हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। लेकिन क्या हुकूमत ने उनके आगे वाकई बंद बांध दिए हैं या महज ऐलान कर दिया? ये आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। सामीन, इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता हफ्ते तक यही कहता था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ इलेक्शन की तैयारी करना है, इलेक्शन कराना है, और हम किसी वक्त भी करा सकते हैं। जब भी हमें कोई डेट दी जाएगी हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था, उसके बाद सदर ममलिकत ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस और उसके अहकामात की रोशनी में 30 अप्रैल की बाकायदा डेट दी। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल ऐलान किया। तमाम उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा लिए, उनकी स्क्रूटनी भी तकरीबन मुकम्मल हो गई। और जब इलेक्शन की मुहिम तकरीबन शुरू होने वाली थी, तो अचानक उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये महज ऐलान नहीं किया, ये ऐलान रात को तकरीबन 10 बजे के करीब किया गया। और उससे पहले क्या किया गया? उससे पहले दो काम किए गए। एक तो उन्हें पता था कि इसका शदीद रद्द अमल आ सकता है, और ये शदीद एहतजाज की सूरत भी हो सकता है और किसी और सूरत भी हो सकता है। इस हवाले से दो बड़े जनाब स्टेक होल्डर्स हैं जो इस फैसले पर एतराज़ कर सकते हैं और इसे अनडू करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहला तो इमरान खान साहब हैं, जो बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, और वो इस वक्त मकबूलियत की उस इंतहा पर हैं कि अगर वो चाहें तो वो मजबूर कर सकते हैं हुकूमत को, और इतनी बड़ी तहरीक लॉन्च कर सकते हैं कि वो इलेक्शन कराने पर मजबूर करा दे। और दूसरी जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और आज तक बहुत सारे इदारे मुतनाज़ा होते रहे, लेकिन इस वक्त वाहिद इदारा वो है जो आज भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों उस पर एतबार करते हैं और एतमाद करते हैं। तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को अनडू कर सकता है। इसके लिए हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने तैयारियां क्या की हैं जनाब? तैयारियां दोनों हवालों से मुख्तलिफ हैं जनाब। इमरान खान साहब के हवाले से तैयारी गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन से जारी है। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और उसके कारकुनों को इश्ताल दिलाया जा रहा है। हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को और उनकी जमात को बंद गली में धकेल दिया जाए, उन पर मुकदमात की भरमार कर दी है। इमरान खान साहब बहुत खुश हो रहे थे कि उन पर सिर्फ 96 मुकदमात हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तफसील मांगी
तो वो 146 से भी ज़ायद मुकदमात उन पर निकल आए, उनकी FIRs निकल आई। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर अर्ज करता रहा हूं कि ये 96 मुकदमात तो वो हैं जो जाहिर किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुकदमात हो सकते हैं जो किसी भी वक्त सामने लाए जा सकते हैं। अब ये मुकदमात भी जो हैं ये 22 मार्च तक हैं और उसके बाद आने वाले मुकदमात उससे अलहदा हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब का बंदोबस्त, लफ्ज़ जो कहना चाहिए हमें कि इमरान खान का बंदोबस्त किस तरीके से किया है जनाब। नंबर 1 तो जो ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है ये ऐसे ही बेमायनी नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में बुलाया गया है और इमरान खान साहब पर एक तलवार लटका दी गई है कि अगर वो खुदा न खास्ता किसी सतह पर भी आकर एहतजाज करते हैं, एजिटेशन करते हैं, तो नंबर 1 तो उनके कारकुनों पर इंतहाई तशद्दुद किया जाएगा। उन पर मुकदमात जो 146 है वो 246 भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट के सेशन बुलाया हुआ है वो किसी वक्त भी पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश करके इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम साबित करके उनकी सियासी पार्टी पर बाकायदा पाबंदी भी आयद की जा सकती है। ये अलग बात है कि वो बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ से मामलात अंडू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फौरी तौर पर इमरान खान की जमात पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, उसके तमाम अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इमरान खान साहब को खुद भी नज़रबंद भी किया जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगरचे इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इंतहाई होशरुबा किस्म का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है जी कि उनकी मालूमात के मुताबिक IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने 2 स्पेशल डेथ स्क्वाड बनवा दिए हैं जो स्पेशल लोगों पर मुश्तमिल हैं, जो आकर इस इमरान खान की रैलियों या इमरान खान के किसी भी एहतजाज में आकर उनके बंदों का रूप धारेंगे और वो फायरिंग करके पुलिस के 4 से 5 लोगों को कत्ल कर देंगे और जवाब में पुलिस को जवाब मिल जाएगा कि वो इमरान खान के लोगों पर कत्लो गारत करें, उन पर फायरिंग करें और उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। इससे इस किस्म की, इस सतह की वहशत और दहशत क्रिएट कर दी जाएगी कि अगर कोई एहतजाज करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। इससे इमरान खान साहब के यूं समझे कि नात का बंद करने की कोशिश की जाएगी। ये इमरान खान के लिए बंदोबस्त किया गया है। दूसरी तरफ जो दूसरी सबसे बड़ी कुव्वत है जो इस इलेक्शन को रोक सकती है और इस इलेक्शन को रोकने से मना कर सकती है और इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए इसरार या हुक्म दे सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट है। PDM की हुकूमत ने इंतहाई, जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी अंदाज में वो अंदाज अपनाया है कि इस वक्त वो जो उनकी जो सियासी लोग हैं, उनके जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमला आवर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का जो सेशन था उसमें भी बहुत सारे पोस्टर्स लहराए गए और उसमें जो साबका हमारे जजेस थे उनको टारगेट करके दर हकीकत इस वक्त मौजूदा जजेस को पैगाम दिया गया कि अगर आप भी कानून की समत खड़े होंगे और उनका साथ नहीं देंगे तो वो आपके खिलाफ भी इसी किस्म की मुहिम और प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते हैं। हकीकत यह है, आप माने या ना माने, गुज़श्ता 15 रोज़ का जो सूरत हाल बताती है कि इमरान खान साहब बैक फुट पे चले गए, बैक स्टेप पे चले गए और यही सूरत हाल तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की भी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एलानिया मतून किया जा रहा है, उन पर उनके नाम लेकर, उनके पोस्टर लहराकर उन पर तनकीद की जा रही है। सिर्फ तनकीद नहीं है बल्कि बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा करके उन पर घटिया किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद इस हद तक बेबस है कि वो अब भी नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे गुज़श्ता रोज़ और उससे गुज़श्ता से पेबस्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इस हवाले से बाकायदा कहा भी है
कि वो किसी तौर पर भी आइन से रूगर्दानी नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक्ट को भी और उनके कंडक्ट को भी मुतअस्सिबाना करार दिया और उन्होंने कहा जी को जाहिर हो रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मुतअस्सिबाना रोल अदा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन पैदा कर दी गई है और बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस के किसी भी सोमोटो पर या किसी भी एक्ट पर फौरन एतराज शुरू कर देते हैं और इससे जाहिर होता है कि उनको किन की आशीर्वाद हासिल है या वो क्या करना चाहते हैं। इस तरीके से हुकूमत ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बल्कि इमरान खान का फौरी तौर पर रास्ता बंद कर दिया है और नजर यही आ रहा है कि शायद इन दोनों तरफ से अगर कोई मूवमेंट आती है तो जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसको रमा रखा गया है, उसको ख़त्म नहीं किया गया है और हो सकता है कि पार्लियामेंट का ये इजलास कुछ दिन तक चले। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अगर इस किस्म का फैसला आता है तो उसका इनकाउंटर पार्लियामेंट से किया जाएगा। इसी तरीके से इमरान खान साहब अगर किसी बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हैं तो उसका तदारुक भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत को तायद हासिल है पार्लियामेंट की इस्टेब्लिशमेंट की और वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, बात असल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमत हो वो इमरान खान से इस कदर डरे हुए हैं कि उनके ख्याल में इस वक्त इलेक्शन कराना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अब इत्तलात ये हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने चाहा कि नहीं उसके फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए तो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पीडीएम में शामिल 14 की 14 जमातें इन इलेक्शंस का बाइकॉट कर सकती हैं। ये एक फिर नई सूरत हाल होगी और नया लाहे अमल होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अगर किसी हतमी सूरत हाल की तरफ जाते हैं तो ना सिर्फ उनकी जान ली जा सकती है बल्कि उनकी जो पार्टी है और उनकी तहरीक है, उनकी जमात है, उस पर भी फौरी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं समझता हूं अगरचे बहुत ही मुश्किल हालात हैं, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और कहते हैं कि कानून अपना रास्ता खुद निकालता है। शायद इन मौके के लिए कहा गया था कि कानून अपना रास्ता खुद निकालता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी और ज़रूर लेगी और किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है ये मैं आपसे अर्ज़ करूंगा इंशाअल्लाह किसी नए व्लॉग में। और दूसरी तरफ मैं इमरान खान साहब के हवाले से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि लीडर वही होता है जो मुश्किल तरीन हालात में भी दुरुस्त और दूररस किस्म के फैसले करता है। ये इमरान खान साहब की सलाहियत और उनकी क़यादत का भी इम्तिहान है कि वो आखिर क्या बड़े फैसले कर सकते हैं। अब तक वो जो कुछ सोच रहे हैं और जो इम्कानात हैं उस पर भी इंशाअल्लाह दोबारा गुफ्तगू होगी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।